जाली अकाउंट्स और मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस, नायब आसिफ जरदारी को जिस्मानी रिमांड के लिए आज एहतसाब अदालत पेश करेगा। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, 800 सिक्योरिटी एहलकारों की तैनाती। नायब अदालत और नायब रावलपिंडी के बाहर रेंजर्स एहलकारों का गश्त। नायब अदालत ले जाने से कबल साबिक सदर का तिब्बी मुआयना किया जाएगा और खून के नमूने भी लिए जाएंगे। आसिफ जरदारी का डीजी नैब रावलपिंडी को खत, साबिक सदर ने 2 अटेंडेंट साथ रखने की इजाज़त मांग ली। मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हूँ, दिन रात अटेंडेंट की ज़रूरत होती है जो सेहत की निगरानी और दवाएं देते रहें। खत का मतन। आसिफ जरदारी के खिलाफ मुकदमात, 80 गवाहान और 12 से ज्यादा रेफरेंसेस तैयार कर लिए गए। अंदरून और बैरून मुल्क किसके जरिए रकम जाती और कौन वसूल करता था, इन्वेस्टिगेशन चार्ट में सब मौजूद। जराये के मुताबिक कई कंपनीज और पर्दा नशीनों के नाम सामने आएंगे। बेशतर को मालूम ही नहीं था कि किसके लिए काम कर रहे हैं। आसिफ जरदारी की गिरफ्तारी, पीपल्स पार्टी का मुल्क भर में एहतजाज का फैसला। बिलावल भुट्टो का कहना है कि आसिफ जरदारी बहाना है, 18वीं तरमीम असल निशाना है। हुकूमत का हर नारा, हर दावा झूठा निकला। अवाम दुश्मन बजट आया तो हुकूमत को बताएंगे कि एहतजाज क्या होता है। अब दमादम मस्त कलंदर होगा। उधर पीपी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज दोपहर 3 बजे होगा। एहतजाज की हिकमत अमली तय की जाएगी। नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियाद पर सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का 2 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। अदालत ने नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर नैब से जवाब तलब कर रखा है। अदालत में आज एक और अहम समाअत। हमजा शहबाज अबूरी जमानत में तौसी के लिए लाहौर हाईकोर्ट पेश होंगे। कबल गिरफ्तारी जमानत मनसूख होने की सूरत में नैब हमजा शहबाज को गिरफ्तार कर लेगा। जराये के मुताबिक नैब ने हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए ठोस शवाहिद हासिल कर लिए हैं। तारीखी खसारे से भरा वफाकी बजट आज पेश होगा। हुजूम 6800 अरब और खसारा 3000 अरब से जायद होने का इम्कान। अखराजात पर बड़ी कटौतियां लगाने की तजवीज़। टैक्स का हदफ 5500 अरब रुपए मुकर्रर। वज़ीर आज़म इमरान खान ने काबीना का इजलास भी तलब कर लिया। बजट की मंजूरी दी जाएगी। मैं जनाबे वाला आपसे इस्तदा करूंगा कि आप मुझे एक्सप्लेनेशन का मौका दें। शेख साहब, आपकी बात मुकम्मल हो गई? नहीं जनाब, अभी तो मैंने शुरू नहीं की। मैं इस तरह तो नहीं होगा जनाब। स्पीकर साहब, ईवान की कार्रवाई बरोज मंगल 11 जून 2019 को दोपहर 5 बजे तक मुलतवी की जाती है। कौमी असम्बली का इजलास आज फिर गर्मा गर्म होने का इम्कान। अपोजिशन ने एहतजाज के प्लान बना लिए। गुज़िश्ता रोज की कार्रवाई में वज़ीर रेलवे और पीपल्स पार्टी में टाकरा। बिलावल और शेख रशीद के दरमियान पहले तकरीर के लिए मैच पड़ा रहा। बात इतनी बढ़ी कि इजलास ही मुलतवी करना पड़ा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी ने आसिफ जरदारी के प्रोडक्शन ऑर्डर्स का मुतालबा भी कर रखा है। हुकूमत नाब की बैसाखियों पर नहीं खड़ी। इदारा हुकूमत के खिलाफ कार्रवाई के लिए भी मुकम्मल आज़ाद है। एहतसाब बिला तफरीक होना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी का इजहार ख्याल। वज़ीर दाखिला एजाज शाह बोले, हमने नाब बनाई और ना ही गिरफ्तारी का हुक्म दिया। हुकूमत इस मामले पर कुछ नहीं कर सकती। तेज रफ्तारी ने मंजिल पर पहुंचने की मोहलत ही न दी।
हब के इलाके विंदर के करीब अलमनाक ट्रैफिक हादसा, वैन और ट्रक में तसादुम से खातून और बच्चों समेत 7 अफराद की जानें चली गईं, 4 जख्मी। उधर सुखेकी के करीब मोटरवे पर तेज रफ्तार बस उलट गई, 5 अफराद जाँ बहक, 13 जख्मी हो गए। सूरज को रहम न आया, आज भी आग बगोला रहेगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क। पंजाब के कुछ शहरों में आंधी और हल्की बारिश का इम्कान। बहिरा अरब में आज शदीद तूफान की पेशगोई। कराची समेत अंदरूनी सिंध और बलोचिस्तान में गर्मी मजीद बढ़ेगी। भारतीय अदाकार अमिताभ बच्चन का ट्विटर अकाउंट हैक। तुर्क हैकर्स ने अमिताभ की जगह वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की डीपी लगा दी। भारत में मुसलमानों पर मज़ालिम की मज़म्मत। हैकर्स ने अपना तारुफ तुर्किश साइबर आर्मी के नाम से करवाया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के मजालिम का सिलसिला जारी। जिला शोपियां में नाम नहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान फायरिंग करके 2 नौजवानों को शहीद कर दिया। काबिज इंतजामिया ने इलाके में मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस भी बंद कर दी। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म की दौड़ में कौन कौन शामिल, 10 हतमी नाम सामने आ गए। बोरिस जॉनसन, माइकल गोव, मैट हैंकॉक, मार्क हार्पर, जेरेमी हंट और साजिद जावेद भी शामिल। उधर अमेरिका ने लेबर पार्टी के रहनुमा जेरेमी कोर्बन के बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बनने की मुखालफत का ऐलान कर दिया। कनाडा का प्लास्टिक अशिया पर पाबंदी का फैसला। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि 2021 तक एक मरतबा इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक की मसनूआत पर मुकम्मल पाबंदी लग जाएगी। हुकूमत का पानी की बोतलों, प्लास्टिक की थैलियों और स्ट्रॉज पर भी पाबंदी लगाने पर गौर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना। इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं मुनीज़ मोइन। तो आपको सबसे पहले बताएं कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार आसिफ जरदारी की बात करेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार आसिफ जरदारी को जिस्मानी रिमांड के लिए आज इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। साबिक सदर की अदालत पेशी पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में गैर मुतल्लिका अफराद का दाखिला बंद कर दिया गया है। एहतसाब अदालत जाने वाले रास्तों को भी खारदार तारें और बैरियर्स लगाकर बंद किया गया। नैब रावलपिंडी के बाहर 300 और नैब अदालत के बाहर 500 एहलकार तैनात किए गए। नैब अदालत और नैब रावलपिंडी के बाहर रेंजर्स एहलकारों का गश्त भी जारी है, जबकि अदालत पेशी से कबल आसिफ जरदारी का तिब्बी मुआयना कराया जाएगा। इसी पर बात करते हैं। नैब ऑफिस से हमारे नुमाइंदे बिलाल आफरीदी हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि नैब कोर्ट से बाहर हमारे नुमाइंदे हुसैन अहमद मौजूद हैं। सबसे पहले रुख करते हैं नैब ऑफिस रावलपिंडी का, जहां बिलाल आफरीदी मौजूद हैं। बिलाल, बताइएगा यहां पर क्या इंतजाम किए गए हैं, कब नैब टीम लेकर रवाना होगी आसिफ अली जरदारी को? आज बिल्कुल साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को एहतसाब अदालत में पेश करने के लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। पुलिस का सिक्योरिटी स्क्वाड जो है वो भी इस वक्त नैब रावलपिंडी ऑफिस में मौजूद है और अब से कुछ ही देर बाद साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को नैब अदालत में पेश किया जाएगा, जबकि जो मेडिकल टीम है 3 रुकनी वो भी इस वक्त नैब रावलपिंडी ऑफिस में मौजूद है और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का तिब्बी मुआयना किया जा रहा है और तिब्बी मुआयना मुकम्मल होने के बाद स्पेशल सिक्योरिटी स्क्वाड में
साबिक सदर आसिफ अली को एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा और वहाँ पर इनका जो है वो जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की जाएगी। जबकि सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो नैब रावलपिंडी ऑफिस के चारों अतराफ में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। चारों तरफ से नैब रावलपिंडी की तरफ आने वाली तमाम सड़कों को आम ट्रैफिक के लिए और आम अफराद के लिए बंद कर दिया है। किसी भी किस्म की ट्रैफिक को यहाँ पर आने की इजाज़त नहीं दी जा रही। जबकि जो शहरी जो पैदल यहाँ से गुजरते थे उनको भी मुतबादिल रास्ता इख्तियार करने की हिदायत की गई है।